में जो एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई कर देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह मैकेनिज्म सही है और ये मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल है। तो कई मैकेनिज्म लिखे जाते हैं और उसमें से कोई एक मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था कि रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन जो रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एक एग्जांपल भी बताए थे कि मान लो ए से डी में चेंज हो रहा है, ये सब तुम लोगों के कॉपी में लिखा हुआ है, ए से डी में चेंज हो रहा है, एक ही स्टेप में चेंज हो गया, सिंगल स्टेप में चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन यही चीज पर ए बी में चेंज हुआ, बी सी में चेंज हुआ, सी डी में चेंज हो रहा है, तो तीन स्टेप में हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है, अच्छा रुको देखते हैं, नेटवर्क थोड़ा के लिए बढ़िया करते हैं थोड़ा देर के लिए। अब ये सारे ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें बी और सी क्या है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग किसको कहते हैं, जो एक स्टेप में बनते हैं और नेक्स्ट स्टेप में खर्च हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो बी और सी, फर्स्ट स्टेप में बी बन रहा है लेकिन सेकंड में खर्च हो गया, सी सेकंड में बन रहा है लेकिन थर्ड स्टेप में खर्च हो गया, इसलिए इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग बोलते हैं। अब हम लोगों को कुछ रियल एग्जांपल से देखना चाहिए। इसमें एक और बात बताए थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है ना कि प्रत्येक स्टेप को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं या एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। तो ईच स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री स्टेप और रिएक्शन। और जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और शॉर्ट में उसको आरडीएस बोलते हैं। शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं। तो ध्यान रहे, अरे अभी लिख नहीं रहे यार, सुनना बात सुन, सुनने में क्या जाता है, लिखो, बोल देते हैं, बोल देते हैं, लिखो। एक हेडिंग बनाओ, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी बोल देते हैं, लिखो। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी क्या, लिखो। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the number of molecules, atoms or ions, the number of molecules, atoms or ions, the number of molecules, atoms or ions collide simultaneously, collide simultaneously, collide simultaneously in rate determining step, in rate determining step, in rate determining step is called as, is called as, is called as, is called as molecularity, is called as molecularity, is called as molecularity। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, is called as molecularity, फुल स्टॉप। मॉलिक्यूलरिटी आगे लिखो, मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, molecularity has no meaning, molecularity has no meaning for complex reaction, molecularity has no meaning for complex reaction, for complex reaction, but it is meaningful or significant, meaningful or significant for elementary reaction, for elementary reaction or elementary step, elementary step
और RDS of complex reaction, और RDS of complex reaction, RDS of complex reaction। अगला पॉइंट लिखो, मॉलिक्युलरिटी may be 1, 2 or 3, maybe 1, 2 or 3, but never zero negative, or fractional। जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शनल, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में भी 1, 2, 3 होगा। देखो, इफ मॉलिक्युलरिटी इज 1, then reaction is called as unimolecular reaction। Then reaction is called as unimolecular reaction if molecularity is 2, if molecularity is 2, then reaction is called as bimolecular reaction। Then reaction is called as bimolecular reaction। वन वाला को फिर से तो लिखो, यूनिमोलिकुलर उसको बोलेंगे। इफ मॉलिक्युलरिटी इज 1, then reaction is called as unimolarity is 2, then reaction is called as bimolecular, and reaction is called as bimolecular। And if molecularity is 3, then reaction is called as termolecular। ट्राई नहीं, TER, termolecular reaction। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, for a particular reaction molecularity is fixed। Molecularity is fixed। है ना? Molecularity is fixed। And it cannot be changed by external conditions like temperature, pressure, volume, etc। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी जो है मोर देन 4 भी क्या है? वेरी रेयर। लिखो, मॉलिक्युलरिटी 4 और मोर देन 4, molecularity 4 or more than 4 is very rare।
is very rare, is very rare. अगला पॉइंट लिखो, for RDS, for RDS, for RDS, molecularity is equal to order of reaction. For RDS, molecularity is equal to order of reaction. Molecularity is equal to order of reaction. Molecularity is equal to order of reaction. Okay. अब अगला हेडिंग दो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी. Difference between order of reaction and molecularity. Difference in order of reaction and molecularity. And molecularity. ठीक है, एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लो और दूसरी तरफ मॉलिक्युलरिटी लिखो. डिफरेंस या जानकारी होना चाहिए. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला क्या लिखेगा, फर्स्ट लिखो, बोल देते हैं. देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स. Order of reaction is the sum of powers. Order of reaction is the sum of powers. Order of reaction is the sum of powers of concentration terms, of concentration terms of reactant, concentration terms of reactants in rate. Molecularity में लिखो, देखो, the number of molecule, इस तरह से लिखो, molecularity is the number of molecule. Molecularity is the number of molecule. Atom or ion, molecule, atom or ion collide simultaneously, in RDS. Collide simultaneously in RDS. अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी determined from balanced equation, but it is determined experimentally only. It is determined experimentally only. Molecularity में लिखो, molecularity can be determined from balanced equation of elementary reaction. अगला पॉइंट लिखो, order of reaction may be positive, negative, zero, or fractional, zero or fractional. Molecularity में लिखो, molecularity can't be zero,
कांट बी जीरो, निगेटिव और फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो या निगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होगा। कभी मॉलिक्यूलरिटी 1/2, 1/3, 2/4, 2/2, 2/3, 2/6 इस तरह से नहीं होगा, है ना। ध्यान देना, फ्रैक्शन में नहीं आता है, जीरो भी नहीं आएगा, निगेटिव भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can be changed by, order of reaction can be changed by change in experimental condition, experimental condition। molecularity में लिखो, molecularity can't be changed by, molecularity can't be changed by, can't be changed by change in experimental conditions। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अगला पॉइंट लिखो, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction is meaningful for complex reaction, is meaningful for complex reaction and elementary reaction both, and elementary reaction both। molecularity में लिखो, molecularity is meaningful for elementary reactions only, elementary reaction or a step, elementary reaction or a step only। कुछ मैकेनिज्म हम देखते हैं जिससे आइडिया हो जाएगा, है ना। सबका मैकेनिज्म याद ही रहे यह जरूरी नहीं है ना, लेकिन कुछ चीज का ध्यान में रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सके, ठीक है। तो जैसे तुम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ सम रिएक्शंस जो यूजफुल है उसको हम लोग लिख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ सम रिएक्शंस। पहला रिएक्शन तुम लोग पढ़े हुए हो कि 2N2O5 CCl4 from heating 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। अब देख लो, यह रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, दिस इज 2 स्टेप्स रिएक्शन, यह 2 स्टेप में होता है। अब देखो स्टेप 1 में क्या होता है जरा देखना, N2O5 का एक मॉलिक्यूल टूट जाता है क्योंकि यह एक्टिवेटेड होता है, स्टार मार्क दे दिए, स्टार मार्क मतलब इसके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एक ही पॉट में सारे मॉलिक्यूल्स को रखा है, सबके पास बराबर है। देखो N2O5 जो है, N2O5 एक ही, तुमको आगे हम बताएंगे कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में कहता है कि प्रोडक्ट कोलिजन के बाद बनता है, ठीक है। एक ही पॉट में भूजा भुजाते हुए देखे हो, भूजा भूजते हुए देखे हो। अच्छा, पॉपकॉर्न तो घर पर बनाए होंगे, पॉपकॉर्न को अगर क्या करते हो, कुकर में रखते हो, तुम देखोगे ना, रखोगे ये वो फूट जाएगा, है ना, ब्लोन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि यह अब एक रखे थे तो सेम ही पॉट में, तो सारे के सारे पॉपकॉर्न एक बार फूटता है, नहीं फूटता है। क्या होता है, पहले 1 फूटेगा, फिर 2 फूटेगा, फिर 5 फूटेगा, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, है ना। कैसे करता है आवाज, फुट 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 फुट। अब तुम डर भी जाओगे भाई हो क्या रहा है, उसके बाद फुट 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 फुट, है ना, एक चरम आता है इस तरह से। तो इस तरह से ध्यान दो
कि यहाँ पर भी कोई एक मॉलिक्यूल होगा जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें टूटेगा, तो ये टूट जाता है NO2 प्लस NO3। समझ गए। अब NO2 तो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। अब स्टेप 2 में क्या होगा, तो ये यहाँ दो मॉलिक्यूल लिए थे, तो दूसरा N2O5 आएगा, N2O5, और यह NO3 जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, देख रहे हो। अब ये बहुत जल्दी से रिएक्शन होता है और 3 मोल NO2 बनता है और 1 मोल O2 बन जाएगा। देखा गया है कि यह स्लो है और यह फास्ट है, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, स्टेप 1 में यहाँ, स्टेप 2 में यहाँ। तो तुम बताओ कि इसके लिए इस मैकेनिज्म से तो रेट लॉ लिखोगे, तुम बताओ कि इन दोनों में रेट लॉ किससे लिखोगे। तो हम बताए थे RDS से लिखना है, और RDS कौन होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। अब एक स्लो है और एक फास्ट है, तो RDS कौन होगा, स्लो वाला होगा। यस, तो RDS क्या होगा, हाँ हाँ अंकुर, 1 स्टेप 1 होगा, यह RDS है। इसी से हम लोगों को क्या लिखाएगा, दिस from this step we write, क्या बोलो, रेट लॉ। अब देख लो, अब रेट लॉ को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन में अगर मैकेनिज्म दे दिया तो इससे हम लोग रेट लॉ को लिख सकते, मैकेनिज्म से लिख सकते, बैलेंस इक्वेशन इससे नहीं लिख सकते, लेकिन इससे लिख सकते, RDS से लिख सकते। ओके, क्यों, कॉज क्या है, कॉज क्या है, तो स्टेप 1 RDS, और RDS क्यों है, यह स्लोएस्ट है, इस वजह से RDS। मॉलिक्यूल N2O5 का है, और पावर कितना दोगे, 1, एक ही मॉलिक्यूल है ना, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, 1। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 1 होगा। मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होगा, एक ही मॉलिक्यूल कोलिजन में है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यह भी 1, यह भी 1, तो यह कैसा होगा, देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बात समझ में आया। इस तरह से किसी क्वेश्चन में मैकेनिज्म दे देता है और कहता है कि इसका रेट लॉ लिखो, तो हम लोगों को क्या देखना है, RDS देखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग क्या कर लेंगे, रेट लॉ को लिख लेंगे, ठीक है। जल्दी से फटाफट नोट करो, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, जल्दी करो। कुछ एग्जाम्पल दिमाग में होना चाहिए, तब तुम क्वेश्चन को बना को रिलेट करके बना दोगे, है ना। अब एक भी एग्जाम्पल नहीं रहेगा तब दिक्कत, थोड़ा मोड़ा तुम्हारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो। डन, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, देखो अब एक रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, NO2 प्लस F2, यहाँ 2 NO2 ले लेते हैं, और यह बनाता है
2NO2F। अब यह एक रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, जो प्रोबेबल मैकेनिज्म है वो कैसे हुआ होगा। तो स्टेप वन में क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल NO2 और एक मॉलिक्यूल F2 स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, यह रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। उसमें NO3 बना था रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसमें फ्लोरीन का एटम है। स्टेप 2 में देखो क्या होगा, तुम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक NO2 बचा हुआ है, NO2 और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल गया और यह फास्ट, अभी यह हाईली रिएक्टिव है, तो क्या होगा जल्दी बताओ, फिर से NO2F बन जाएगा। और देखो ना, ये जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2NO2 आएगा प्लस F2 आएगा और क्या हो गया जी बताओ, बोलो 2NO2F हो गया। अब ये स्लो है और यह फास्ट है ना, तो स्लो और फास्ट RDS कौन होगा, स्लो वाला होगा। तो तुम क्या लिखोगे, रेट लॉ किससे लिखाएगा, स्टेप 1 से लिखाएगा। तो रेट इज इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, कि किस पर डिपेंड करेगा, NO2 पर भी डिपेंड करेगा और F2 पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, NO2 1 F2 दोनों का पावर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, देख रहे हो। तो अब बताओ ऑर्डर कितना होगा, तो पावर को जोड़ दो, 1 + 1 मतलब 2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है जी बोलो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल कोलाइड किया है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कितना है जी, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल कितना है बताओ, तो 2 है। देयरफॉर दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ गया, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलो जल्दी से फटाफट नोट कर लो इसको भी, जल्दी जल्दी करो। हो गया, थर्ड क्या हो जाएगा, अब एक रिएक्शन है NO2 + CO, ये देता है NO + CO2। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा जरा सा बताओ। तो दो स्टेप वन में क्या होगा, तो NO2 के, अब NO2 यहाँ ना एक दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे, एक मोल है उसमें बहुत सारे NO2 है ना, तो NO2 + NO2, पहले एक मॉलिक्यूल NO में कन्वर्ट हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल NO3, एक ऑक्सीजन दे दिया, तो यह NO3 हो गया और यह NO। और स्टेप 2 में जो यह RI बना है, दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो NO3 जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, CO के साथ। तो एक ऑक्सीजन ये इससे लेकर के और इसको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन गया जी बोलो, खुद CO बन गया CO2 और यह खुद बन गया NO2। और इनको जब जोड़ोगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट चला गया, एक NO2 से एक NO2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NO2 + CO, बोलो NO + CO2, ठीक है। और इसमें जो है यह स्लो है और ये क्या है, फास्ट है। जनरली फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। तो अब इसका रेट लॉ तुम क्या लिखोगे बोलो, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं इसका रेट लॉ, इससे या दिस इज द RDS, स्टेप 1 से यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K, और 2 बार NO2 आया है, एक मॉलिक्यूल है ना, तो क्या लिखोगे, NO2 का पावर 2,
तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2, और 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराया है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो जाएगा बताओ। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ तो एक ही NO2 था, लेकिन ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। ये मैकेनिज्म सजेस्ट करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो। ये तो काफी सिंपल है, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जल्दी से नोट करो। हो गया। ओके, अच्छा, जरूरी नहीं कि खाली रिएक्टेंट ही इसमें आए, कभी कभी कैटालिस्ट भी आ जाता है। एक चीज नोट में लिखो, तो नोट में लिखो, लिखो लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन depends not only on, rate of reaction depends not only on, not only on, only on reactant, but sometime, but sometime it depends on, it depends on, it depends on catalyst also, catalyst also. For example, decomposition of hydrogen peroxide, decomposition of hydrogen peroxide in presence of catalyst iodide, in presence of catalyst iodide, I minus, iodide in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium, the rate of reaction is first order with respect to H2O2. Rate of reaction is, rate of reaction is first order, the rate of reaction is first order with respect to H2O2, first order H2O2, and also first order, and also first order with respect to catalyst I minus, catalyst I minus, catalyst I minus, catalyst I minus. Therefore, this reaction is bimolecular and second order, bimolecular and second order overall, second order overall. अब देखो क्या है, जैसे 2H2O, को आयोडाइड के प्रेजेंस में तोड़ते हो अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम क्या क्वेश्चन में क्या दे देगा, OH माइनस आयन इस तरह से दे देगा, या ओब्लिक दे करके OH माइनस, ये क्या हो जाता है 2H2O प्लस O2, ऐसे होता है। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि H2O2 जो है वो I माइनस को क्या करता है, अपना एक ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। स्टेप 1 में अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, H2O2
एक आयोडाइड के साथ रिएक्शन, अब अपना एक ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये खुद हो गया H2O और यह हो जाता है IO माइनस, और यह है रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस स्टेप में बना है, अगले स्टेप में खर्च हो जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या होने वाला है, तो बताओ क्या होगा, तुम ही बताओ। एक H2O2 आएगा, ठीक है, एक H2O2 आएगा और एक क्या IO माइनस आएगा। अब क्या होगा, अब इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन मिल करके क्या बन जाएंगे, O2 बन जाएंगे। I माइनस कैटालिस्ट का क्या है, आता है और फिर से निकल जाता है, और यहाँ पर बच जाएगा क्या H2। अब इसको जोड़ करके देख लो, इससे यह कैंसिल हो गया, जोड़ो अब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल H2O2 प्लस, अच्छा I माइनस भी तो कैंसिल हो गया, प्लस हटाओ, और बताओ क्या बनेगा, एक और एक दो, दो मॉलिक्यूल किसका H2O और क्या हो गया O2, यह रिएक्शन, और I माइनस क्या है, कैटालिस्ट है यहाँ पर। तो इन दोनों में देखोगे तो यह स्लो होता है और यह फिर से फास्ट होगा, निश्चित रूप से RDS फर्स्ट स्टेप ही है। तो रेट इक्वल टू लिखोगे क्या, K H2O2 I माइनस, है ना। तो अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 + 1 2 हो जाएगा, और दो मॉलिक्यूल कोलिजन में भाग लिया है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी बताओ, एक और एक दो, संख्या को काउंट कर लो, या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया कि नहीं। चलो जल्दी से नोट करो। हो गया, ओके। अब कुछ रिएक्शन काफी गड़बड़ तुमको दे दिए जाएंगे, है ना, खास करके कंडीशन में इस तरह का होगा, इस तरह का आएगा तो स्लोएस्ट स्टेप देख लोगे, ये कहीं पर गड़बड़ी भी हो जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे इमेजिनरी है, जैसे हम लोग ले लेते हैं A2 + B, या मान लो A2B बन रहा है ना, या इस तरह से AB बन रहा है, इस तरह का रिएक्शन, ठीक मान लेते हैं। अब कहीं पर स्टेप 1 में दे दिया, जस्ट एक इमेजिनरी है, ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं, ठीक है। अब तुमको रिएक्शन क्या दे दिया कि A2 + B, ठीक है, यह एक रिवर्सिबल में होगा और ये बनता है A2B, क्या बन गया A2B, और यह एक फास्ट इक्विलिब्रियम, यह क्या है जी, फास्ट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में दे देगा फास्ट इक्विलिब्रियम। और स्टेप 2 में क्या दे देगा कि A2B प्लस एक भी बचा हुआ है ना, यह बनाएगा, है ना, 2AB, यह दे दिया, और यह स्लो रिएक्शन, यह स्लो स्टेप,
ठीक है, और कहेगा कि इसका रेट लॉ लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, मॉलिक्यूलरिटी बताओ। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला फास्ट है, नीचे वाला क्या है, स्लो है। जो स्लो है तुम देख लिया कि यह स्लो है, तो तुम क्या बोल देगा, आरडीएस बोल देगा, बोलेगा ना, तो यह आरडीएस हो गया। अब आरडीएस से ही तुमको लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे बताओ, रेट इक्वल टू के, और एक यह स्पेसीज है ए टू बी, और एक दूसरा स्पेसीज है, और तुम इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर, इसके लिए ऑर्डर क्या लिखोगे, 1 + 1 2 हो गया, और क्या लिखोगे जी बताओ, तो तुम लिख सकते हो मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 1 और 1 2, 2 हो गया। अब ये रेट लॉ लिख दिया। ये जो रेट लॉ लिखोगे, और एग्जामिनर को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में भी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ ऑप्शन तुम चूज कर लोगे, और सब्जेक्टिव में कहीं पर एग्जामिनर को चेक करने के लिए मिल गया, इसको वो काट देगा, कहेगा कि गलत है। तो अभी तुम सोचोगे कि सर अभी आपने बताया इस तरह से निकालो, और अभी आप कह रहे हैं कि गलत है ना। तो अब ये गलत क्यों हो गया, है ना, इसको हम फिर से लिख देते हैं, रेट इक्वल टू के, ए टू बी और बी। अब हम इसको गलत कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम रेट लॉ का डेफिनेशन पढ़ो, ये रेट लॉ इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या ए टू बी रिएक्टेंट है, या ए टू है, या टू बी है, क्या इसमें ए टू बी दिखाई दे रहा है, अरे बोलो, ए टू बी इज इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बट नॉट रिएक्टेंट। यह रिएक्टेंट नहीं है जी, क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो जब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रेट लॉ के डेफिनेशन में रिएक्टेंट चाहिए, तुम लिख दिया किसके, रिएक्शन इंटरमीडिएट के टर्म में, तो क्या तुम्हारा सही होगा, नहीं होगा। तब अब क्या होगा, तो फास्ट इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या निकालेंगे, ए टू बी को रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट, फ्रॉम फास्ट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्टेप वन में क्या करेंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के सी, या जो लिखना है लिखो, के इक्विलिब्रियम लिखो, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ऊपर में प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ए टू बी, नीचे में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ए टू, और कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब यहां से निकाल लो ए टू बी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताओ, तो इधर नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है, तो ए टू बी कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा ये बताओ, तो के इक्विलिब्रियम इनटू ए टू का कंसेंट्रेशन इनटू बी का कंसेंट्रेशन, होगा कि नहीं, और इसको पुट कर दो इसमें पुट करो, क्या आएगा बोलो, अगर यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो रेट इक्वल टू के, ओके, ए टू बी की जगह पर क्या लिखेगा, के इक्विलिब्रियम इनटू ए टू बी, नहीं, ए टू इनटू बी, ये नहीं लिखेगा जी, और एक और बी ऑलरेडी है, ये तो हो गया, इसके बदले लिख दिया, के उतर गया, इस ए टू बी की जगह ये टोटल लिखा, और इनटू क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब बताओ रेट इक्वल टू क्या होगा, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट के डैश, और यहां पर आएगा ए टू और बी का पावर 2 आएगा। तो बताओ अब ऑर्डर बोलो, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए टू कितना हो जाएगा जी बोलो, 1, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा जी, 2, ओवरऑल
ओवरऑल कितना होगा 1 + 2 मतलब 3, है ना। तो जब क्वेश्चन इस तरह का आए तो आप लोगों को ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी कीजिए।